हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में कि पहलगाम में जो हमला हुआ उस पे पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो रहा है, पर कांग्रेस पार्टी है कि जो अपनी बयानबाजी करती जा रही है और उन्होंने मोदी जी को पत्र लिखा है। वो कहते हैं कि फटाफट इस पे कार्रवाई करो। अब दोनों में सियासी तलवारें खींचती आई। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में कि फिलहाल जो हमला हुआ है पहलगाम को लेके, पूरी फौज अलर्ट है। मोदी सरकार पे जो बन सकता है उसकी तैयारी की जा रही है, पर विपक्ष है जो मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब मोदी सरकार की मुश्किल ये है कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लेटर का जवाब दें या पाकिस्तान को अपना सीना दिखाएं और पाकिस्तान को गोलियों से जवाब दें। कांग्रेस पार्टी समझने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मोदी जी डर रहे हैं, मोदी जी दुबक रहे हैं। बहुत सारे वर्गल बयान दिए गए, पर अब तक उन्होंने बीजेपी सरकार पे कटघरे में खड़ा करके रखा हुआ है। सारा देश बीजेपी के साथ या केंद्र सरकार के साथ अपनी आवाज मिलाने को तैयार है, पर कांग्रेस और अन्य पार्टियां कहती हैं कि कोई आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। वो अभी भी पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना नहीं चाहते। वो सारी सरकार की फेलियर पे जवाब मांग रहे हैं। क्या राहुल गांधी को बचकाना हरकत छोड़ के इस बार केंद्र सरकार के साथ जवाब देने की जरूरत है या मोदी जी से जवाब मांगने की जरूरत है? दोनों अपने अपने बयानों को लेकर सियासी तलवारें खींच रही है। मोदी सरकार ने अब तक उनकी चिट्ठी पे कोई टिप्पणी नहीं की है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अन्य विपक्ष के नेता जितने भी हैं, वो मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आरडीएक्स कैसे पहुंच गया, आतंकवादी कैसे घुस गए। अब ये मुद्दा सुलझाने का है, ना कि बढ़ाने का है। अगर वो फिलहाल सारा विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार गवर्नमेंट का साथ दे तो शायद पाकिस्तान को अच्छा करारा जवाब मिलेगा, जिसके लिए मोदी सरकार ने अपनी कमर कस ली है। अब आगे जाओ कार्रवाई क्या होगी समय बताएगा, पर राहुल गांधी विपक्ष समझने को तैयार नहीं है। वो मोदी जी के लिए ट्विटर पे, अन्य हैंडलों पे मोदी सरकार को कुछ ना कुछ वर्गल बयान देते जा रहे हैं। क्या विपक्ष का ये रूप है? विपक्ष को हमेशा एकजुट होने की जरूरत है। ये हमला हुआ है, यह देश के लिए आंतरिक हमला है, न कि किसी सरकार पे हमला है। बीजेपी सरकार की लाख कमियां रही हो, पर इस बार उनको विपक्ष को साथ देने की जरूरत है, क्योंकि जो आतंकवादियों ने अपना धर्म बता बताकर जो लोगों की हत्या की है वो निर्मम हत्या है। उस हत्या के लिए राहुल गांधी मोदी जी को जिम्मेदार ठहराएं, बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएं। ये बाद में कुत्ता कचेड़ी होती रहेगी, पर फिलहाल राहुल गांधी समझने को तैयार नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट किए जिसमें से साफ दिखाया गया है कि मोदी गायब है, मोदी सरकार का सीना कहाँ गया, मोदी सरकार चुप क्यों बैठी हुई है। किसी भी देश पे हमले की जवाब कार्रवाई करने के लिए पूरी सरकार को एकजुट होना पड़ेगा। सरकार अपने अहम फैसले सभी को साथ लेकर करेगी, पर अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी कुछ समय के लिए मोदी सरकार को घेरना बंद कर दें तो शायद सरकार अपना काम ठीक से करेगी। पर मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने कमर कसी हुई है। वो चाहते हैं किसी भी सूरत में, आवन तावन में पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए। इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं, पर कोई भी गवर्नमेंट किसी विपक्ष के आश्रय में आके कोई भी गलत काम नहीं करेगी। पर कांग्रेस सरकार है जो अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। मोदी सरकार ने फिलहाल विपक्ष को एकजुट होने के लिए मीटिंग बिठाई है। उसमें उनकी क्या आपस में बातें बनेंगी, क्या पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना सही है, या अभी फिलहाल मोदी सरकार को दो दो हाथ करनी जरूरी है? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अन्य विपक्ष को इस बार समय समझने की जरूरत है कि जो हमला हुआ है वो किसी सरकार पे हमला नहीं हुआ है, किसी टोटल वो हमला देश और देश के नागरिक पे हुआ है। तो कांग्रेस को इस बार अपना पक्ष बाद में रखने की जरूरत है। पहले मोदी सरकार का साथ और पाकिस्तान पे कार्रवाई करने की जरूरत है। पर कांग्रेस क्या इससे कोई लेसन सीखेगी या बार बार मोदी सरकार को चाइना की तरह घेरते नजर आई? दोस्तों, इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि मोदी सरकार पाकिस्तान को जवाब दे या कांग्रेस को जवाब दे, अखिलेश यादव को जवाब दे। फिलहाल इन गुटों को समझना पड़ेगा कि देश की आंतरिक चोट हुई है, उस पर विपक्ष अपनी मुद्दे बाद में सुलझा सकता है। फिलहाल उनको, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, अन्य पार्टी को समझना पड़ेगा, और फिलहाल कांग्रेस को अपना मत छोड़ के बीजेपी सरकार के साथ कंधा मिलाना पड़ेगा, तभी देश की कार्रवाई एकजुट कार्रवाई में। दूसरे रुझान पर नजर बना के रखेंगे। आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।